हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं फ़तेह सिंह। मैं आज आपके लिए एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे कि हमें पता है 15 अगस्त जो है इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है। इस दिन हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और जो इस साल वाला था 2021 वाला, इसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था जी 72nd इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इसी दिन वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, अफ़गानिस्तान में एक बड़ी ही बड़ी घटना होगी। तो इस दिन क्या हुआ है कि जो तालिबान है उसने जो काबुल, अब काबुल क्या है, काबुल है अफ़गानिस्तान की कैपिटल, तो उस पर कब्जा कर लिया है 15 अगस्त को, संडे को। इस न्यूज़ ने पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा रखी है कि ये क्या हो गया। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि तालिबानी कौन है, इन्होंने कैसे कैप्चर करा, इनके पास इतनी पावर कहाँ से आई और ये सारा कुछ कैसे हुआ। और ये भी देखेंगे कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है और इंडिया को इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो बने रहना इस लेक्चर के साथ, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। ये आपके लिए लाइफ के हर मोड पे इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तालिबान वाले लोग जो तालिबान, वो ऐसे देखो अभी एक्चुअल में जाके बैठे हैं जो अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट हाउस है उसमें, इनकी पहुंच काबुल तक हो चुकी है। मीन्स इन्होंने जो सरकार थी उसको हटा के खुद वहां पर बैठ गए। अब देख रहे थे अफगानिस्तान कहाँ पर है जी। अगर आप एशिया का मैप देखोगे तो ये रहा मेरा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्यारा भारत। इंडिया की बात करें तो इंडिया का पड़ोसी है पाकिस्तान, और हाँ, हमारा भी पड़ोसी कौन सा है, अफगानिस्तान। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो अफगानिस्तान मेरे को मिल जाएगा। ये रहा अफगानिस्तान, और ये रही काबुल, इसकी कैपिटल सिटी, जिसमें अभी अभी तालिबानियों ने कब्जा किया है। तो आपको इसका ध्यान हो, इस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस मैप को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा तो ये रहा इंडिया, इंडिया के बिल्कुल पास है पाकिस्तान और उसके पास है जी अफगानिस्तान। अब इंडिया के परस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें इंडिया का। तो क्या हो गया कि ये जो थे, ये थे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी जी। इनका नाम क्या है जी, अशरफ गनी। तो ये बैठे थे अपने ऑफिस में। तो क्या हो गया, बैठे बैठे वहाँ से कुछ फोर्सेस आती हैं बाहर से, जो तालिबान लोग हैं वो जी ऐसे देखो तालिबान वाले आ रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से, हम लोग आ रहे हैं। और जो तालिबान का कब्जा है वो काबुल में तो कल हुआ है, 15 अगस्त को है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो 50% अगर मैं बोल सकता हूँ अफगानिस्तान पे उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। ये वहाँ के लोकल लोग हैं। इसको टेररिस्ट ग्रुप भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है जी। और कुछ कंट्रीज ने तो इनको टेररिस्ट ग्रुप अनाउंस कर रखा है। अब देखो इनके पास कितने बड़े हथियार हैं, ये कहाँ से आए, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। चलो चलते हैं जी। तो ये ऑफिस में बैठे थे ऐसे ही। तो इन्होंने कहा कि भाई जाओ, हम लोग आ रहे हैं काबुल में। तो इन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो यही हूँ, अभी कहीं नहीं जाऊँगा। तो जब ये और पास आ गए तो क्या हो गया, फिर अशरफ गनी को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। तो इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी और प्लेन में बैठ के वहाँ से चले गए। और जैसे ही इन्होंने गद्दी अपनी खाली करी है, कुर्सी पे बैठे थे ना, एक कुर्सी छोड़ दी कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। और जैसे ही ये जाएंगे तो ऊपर से कौन आएंगे, इस आर्मी के हेड, किस आर्मी के, ये जो लोग आ रहे हैं। और इनके हेड का क्या नाम है जी, मुल्ला बरादर। तो ये मिस्टर आ गए, इन्होंने कहा भाई कुर्सी खाली करो, अब हम आ रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने प्लेन पकड़ा और कंट्री छोड़ के भाग गए। अब देखो, एक कंट्री की आर्मी होती है, लेकिन जब उसके प्रेसिडेंट ही वहां से भाग जाए तो क्या होगा। अब सिचुएशन देखो कैसी होगी। एक वो ग्रुप जिसको उस कंट्री के लोग और कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज टेररिस्ट ग्रुप मार रही हैं, उसने उस कंट्री की गवर्नमेंट को ही भगा दिया। मिलिट्री के बारे में बताऊंगा कितनी इनके पास मिलिट्री थी, किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने जाके कब्जा कर लिया। अब क्या ऐसी कंडीशन रही होगी, इनके पीछे कौन सी फोर्सेज होंगी, वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं जी। तो ये ऐसे गए, इनको यहाँ से भगा दिया, कहता भाई जाओ आप यहाँ से। तो ये चले गए और ये ऐसे आके ये कुर्सी पे बैठ गए। तो इन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम लोग जीत लेंगे अफगानिस्तान को, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया है और वहाँ पर ये खुद मिस्टर प्रेसिडेंट बने गए। इनका नाम है जी मुल्ला बरादर। तो जैसे ये न्यूज़ फैली कि ये जो मिनिस्टर ये हैं जी प्रेसिडेंट बन के, मीन्स सरकार हट चुकी है, जो अशरफ गनी थे वो यहाँ से भाग चुके हैं देश छोड़कर, और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब जब ये होना था अफरा तफरी का माहौल, तो लोगों ने सामान बांधा कि यहाँ से भाई चलें, कुछ बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब आम लोगों की कंडीशन बड़ी बुरी हाल थी। और ये जो बात इंडिया के पास पहुंची तो इंडिया के भी वहाँ पर लोग हैं, तो इंडिया ने सोचा हम लोग ऐसा करते हैं, अपना एरोप्लेन भेजते हैं एयर इंडिया का,
और वो जाएगा वहाँ से अपने लोगों को लेके आएगा। अब जैसे ही ये खबर यूएसए के पास भी पहुंची तो यूएसए के भी लोग वहाँ पर हैं, एम्बेसी हर एक कंट्री की एम्बेसी होती है और यूएसए की कुछ फोर्सेस भी थोड़ी बहुत थी। तो यूएसए ने सबसे पहले क्या कर लिया, उस एयरबेस जो अफगानिस्तान में एक एयरपोर्ट था, एयरबेस उसको बोलते हैं, उस पर कब्जा कर लिया, अपनी फोर्सेस उतारी और कहा कम से कम तालिबानियों को यहाँ पर आने से रोको, और वहाँ से अपने प्लेन्स में लोग बिठाएं और अपने देश को छोड़ने लगे। इंडिया के भी लोग उसी में से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि देखो देखो यहाँ से तो लोग जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो ये देखो आम लोग कितने आ गए, तो ये आम लोग वो हैं जो कि एयरपोर्ट पे आ गए, रनवे पे भाग रहे हैं। देखो इनको यह कि जैसे बस को नहीं पकड़ते भाग के, ये प्लेन के पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं कि प्लेन को पकड़ लेंगे और इसमें बैठ जाएंगे। उन लोगों पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना था, इतनी वो टेंशन में थे लोग। तो अब ये हुआ कैसे, डार्क आपको येलो दिख रहा है, ये तालिबानियों के एरिया। अगर मैं मई 5 की बात करूं तो ये कुछ महीनों की बात भी मैं करूँगा, कुछ दिनों में इन्होंने कब्जा कर लिया। तो पहले इनका कब्जा था ये वाले एरिया पे 5 मई को, ये देखो ये वाला एरिया, और जो वाइट है इस पे सरकार का कब्जा था और बाकी भी सरकार ही थी। लेकिन अगर मैं 14 अगस्त की बात करूं तो ये 14 अगस्त की बात है, लेकिन अगर मैं 15 की भी बात करूं तो काबुल पे भी कब्जा हो चुका था तालिबानियों का। तो मीन्स ये सारा एरिया जो डार्क येलो वाला है उस पर किसका कंट्रोल था, पूरे का पूरा तालिबानियों का कंट्रोल था। अब इन्होंने जीत चुके हैं, ये दुनिया जीत ली इन्होंने, और वहाँ से जो उनके प्रेसिडेंट थे उनको भगा दिया। और इवन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उनको लग रहा था कि शायद 90 डेज लगेंगे, मीन्स 90 दिन लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इन्होंने तो 9-10 दिनों में ही कब्जा कर लिया काबुल पे। अब वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर जाके खा रहे हैं प्रॉपर, जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ पर सोफों में बैठ के खा रहे हैं कि ये तो मज़े की ज़िंदगी है, हम तो ऐसे घूम रहे थे। अब हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे, मीन्स ये जो वाइट वाला एरिया था ये कैसे इसमें कवर हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया डार्क येलो में, मीन्स तालिबान के कंट्रोल में कैसे आ गया इतनी जल्दी। इनके पास पावर कहाँ से थी, इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, देखो जी अभी जो सबसे बड़ा गुंडा निकल के आ रहा है वो है जी चाइना, और चाइना का साथ दे रहा है उसका लंगोटिया यार कह सकते हैं, जहाँ अभी यार तो नहीं रहा इसका, ये तो उसके जेब में रखने वाली चीज़ है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने हेल्प करी चाइना की, और अगर हम लोग कहते हैं चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर हेल्प करी है तालिबान की। और पीछे से जो रशिया है इसने भी कम नहीं करा, तो इसने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी कि लो जाओ, आप जाओ, ऐसा करो कि यहाँ से करो और सरकार को भगाओ। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि जो सरकार थी उसको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, तो रशिया को तो मिर्ची लगनी है, ये तो वर्ल्ड सिनेरियो है, जिस तरफ यूएसए होगा उसकी अपोजिट साइड में रशिया को होना ही होना है। अब चाइना भी विरोध कर रहा है यूएसए का, तो वो होता है ना मसौरे भाई, तो ये सब मिलके और विरोध कर रहे हैं यूएसए का, डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, और जो तालिबानी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या यूएसए इतना वीक था कि इनकी सपोर्ट हुई और तालिबानियों ने कंट्रोल कर लिया, और जब ये हो रहा था तो ये मिस्टर कहाँ थे, और ये मिस्टर का क्या रोल है जी, अब देखो ये कैसा मुंह कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो गलती है इनकी है, उसके बाद गलती कर दी है इस मिस्टर ने। तो ये जी हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, और ये है जॉय बाइडन जी। तो यूएसए के प्रेसिडेंट ये हैं और ये पहले होते थे। अब क्या हुआ ऐसा, इन्होंने हालांकि आज से 20 साल पहले इन्होंने वहाँ पर फोर्सेस भेजी थी कि हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जो तालिबान उनको ख़त्म करेंगे और वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार लेके आएंगे, मीन्स लोगों का राज आएगा। लेकिन इन्होंने, मिस्टर ट्रंप ने क्या कर दिया कि जब ये इलेक्शन में आए थे इन्होंने वहाँ से ट्रूप को हटाने का मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। तो ये वादा करके आए थे कि जैसे मैं सरकार में आऊँगा मैं अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को, अपने सिपाहियों को वापस बुला लूँगा। अब ये तो सोचा नहीं कि अगर वापस बुलाएंगे तो उनका क्या होगा, इन्होंने वापस बुलाने शुरू कर दिए। और जैसे ही ये हैं जी मिस्टर प्रेसिडेंट आए जो बाइडन, तो इन्होंने इसकी बात को और सीरियसली ले लिया कि मेरे दोस्त ने कहा था मैं भी करूँगा। तो इन्होंने जो रही कोई कसर थी वो भी पूरी कर दी और वहाँ से बुला लिया। और हाँ, इन्होंने स्पेस छोड़ दिया तालिबान के लिए, लेकिन इन्होंने उससे पहले तालिबानियों से बात भी करी थी, काफ़ी इनकी टॉक चली है कि भाई आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो ये उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, और ये रहे हैं जी जो लीड करते थे तालिबानियों को। तो इन्होंने बात हो गई कि देखो आप हमारे फौजियों को नुकसान मत पहुँचाना, हम लोग आपके लिए स्पेस छोड़ के जा रहे हैं। तो यूएसए रातों रात अपनी फ़ौज वहाँ से निकाली और चले गए। और ये देखो फौजी जा रहे हैं यूएसए के घर को, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, ये तो घर जा रहे हैं। अब जब ये घर चले जाएंगे तो पीछे कौन रह गए, ये रह गए जी अफगानिस्तान की आर्मी, और ये रह गए तालिबान वाले। अब इनके पास देखो वेपन,
तो वेपन तो आनी है। क्यों? क्योंकि इसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, इसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, और जो सपोर्ट इसको करते थे वो तो चले गए छोड़ के। ये देखो जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, बसेज में बैठ के। अब युद्ध इन दोनों के बीच में था, और मैं हैरानी की बात बताऊँ आपको, युद्ध तो हुआ ही नहीं। अफगानिस्तान की आर्मी ने वैसे सरेंडर कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो जब इन दोनों में इशू चल रहा था तो तालिबानियों को लगा कि अब मौका है, मौके पे चौका मार देते हैं। अब देखो कितने अच्छे अच्छे हथियार हैं इनके पास, तो इन्होंने इनको दबा लिया। तो मीन्स जो आर्मी थी अफगानिस्तान की, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारे साथ तो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऐसा क्या हुआ कि यूएसए छोड़ गया। अब देखो नाटो जो अलाइंस है, मिलिट्री अलाइंस है, उसने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। अब यूएसए ये भी कहता है कि हम लोगों ने $3 ट्रिलियन इनको ट्रेन करने के लिए लगा दिया, तो वो पैसा कहाँ गया? तो ये इतने भी ट्रेन नहीं हो पाए। ये जो तालिबानी थे ये 60,000 थे, 60,000 लोग, और जो आर्मी थी वो 2 से 3 लाख की थी। लेकिन फिर भी ये 2 से 3 लाख की आर्मी ने इनके आगे सरेंडर कर दिया। अब वो क्यों कर दिया? क्योंकि इनमें हौसला नहीं था। अब इनके लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इनके लिए कोई मोटिव था कि हमने करना है। इसी कारण से ये सब हुआ। अब इंडिया पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा क्योंकि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ पर, और इंडिया सपोर्ट नहीं करता था तालिबानियों को। इंडिया तो आपको पता है यूएसए के पीछे था कि चलो भाई यहाँ पर यूएसए, हम भी वहाँ हैं, और इंडिया और यूएसए मिलके सपोर्ट कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट को। लेकिन जैसे यूएसए वाले घर गए तो इंडिया अकेला पड़ गया वहाँ पर, और आर्मी भी वहाँ पर चली जा चुकी है। अब रह गए वहाँ पर अफगानिस्तान वाले, अब वहाँ पर रह गए हैं तालिबान वाले। और इंडिया ने वहाँ पर सलमा डैम बना दिया, 1-2 और डैम बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, उनका पार्लियामेंट बनाया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है। इंडिया अफगानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल मार्केट में अपनी पहुँच बढ़ाना चाहता था। लेकिन अब इंडिया जिस तालिबान को अभी तक टेररिस्ट ग्रुप अनाउंस कर रहा था, अब उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एट प्रेजेंट तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान में। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इन्होंने बोला है कि किसी भी जो लोग हैं यहाँ पर अफगानिस्तान में, किसी को भी खतरे की बात नहीं है। और इंडिया ने भी अभी तक अपने जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जहाँ वहाँ पर हमारे एम्बेसडर बैठे हैं, उनको अभी तक वापस नहीं बुलाया था। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 अगस्त की बात है, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी, इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये रही आज की वीडियो जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पे कमेंट करें। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।